डेहरी से विधायक सोनू सिंह ने अब ईओ की हत्याकांड मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बता दिया है कि आखिर वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फोन क्यों किया करते थे, आखिर वो उनसे क्या बातचीत करते थे और उनकी पत्नी जो आरोप लगा रही है उसके पीछे का राज क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी तिवारी। देखिए, डेहरी से विधायक सोनू सिंह पर ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी का ये कहना है कि विधायक बार बार 25 से 50 लाख की रकम मेरे पति से मांगा करते थे, बार बार मेरे पति को फोन किया करते थे और अब इस पूरे हत्याकांड पर चिराग पासवान के नेता ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बता दिया है कि आखिर वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्यों फोन किया करते थे और बीती रात जब वो पटना के लिए निकले तो उनकी आखिरी मुलाकात उनसे जब सम्मान समारोह में हुई तो उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई और किस तरीके से वो उस कार्यक्रम से निकले थे। फिलहाल इस बयान को आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। देखिए, हमारे डेहरी विधानसभा के लिए एक निंदनीय घटना जो कल रात्रि में हुई, हम लोग सभी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अनुमंडल प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा सम्मिलित हुए। उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव ईओ साहब भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ अपनी तबीयत खराब कह के वहाँ से वह पहले निकल गए। हम लोग 9-10 बजे तक वहाँ वो कार्यक्रम का संचालन कराया। उसके बाद जो हम लोग आते हैं, सूचना प्राप्त होती है हमको एसडीएम साहब के द्वारा, तो हम लोग पुनः अस्पताल जाते हैं। हमारे वहाँ औरंगाबाद एसपी, हमारे रोहतास एसपी, हमारे रोहतास डीएम, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ कहा कि जो भी है दोषी उस पर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। और मैं डेहरी की जनता के लिए विकास कार्य को लड़ता हूँ। हम विकास की आवाज़ निरंतर उठाते रहते थे। इस संदर्भ में उनसे भी हमारी वार्ता होती थी कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा है। उन्होंने सफाई भी कराने का काम करते थे, नली जाम होता था उन्होंने कराने करते थे। अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औची राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी औची राजनीति पर हम विश्वास करते हैं। पहली बार कब आप उनसे मिले थे? मतलब किस दौरान? पहली बार छोटी से कब मिले थे? समय में कभी कुछ? क्या 29 तारीख को आप सुन के बात होती है? ना, 29 तारीख को हम मिले नहीं हैं। 29 तारीख को हम लोग का 1-2 कार्यक्रम था यहाँ आपका वेद व्यास में। इसके बाद हम देवघर निकल गए। उनसे हम 29 को मिले नहीं हैं। और हम लोग काम के लिए बात होती थी, कल भी बात हुई है काम के लिए। एक डिलिया गांव का नाला का हम लोग दिशा में हम लोग बैठक किए थे। हम बोले ईओ साहब उसका क्या हुआ? वो बोले कि सर टेंडर बनवा दिए। हम बोले देखिएगा, वहाँ के लोग समस्या लाते, समस्या से बात होती थी। लेकिन इस तरह का घृणित काम जो अभी तो सामने आया कि वीडियो ड्राइवर ने किया। हम लोग भी ड्राइवर के साथ साथ चलते हैं और हम लोग भी किसी के पति हैं, तो सब लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग उनके परिवार को जाना चाहिए, उनको मजबूती के साथ हम लोग को लगना चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच की हम भी मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जाते उसमें हम सदैव उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। पत्नी का एक आरोप और है कि विधायक जी लगातार फोन करते थे और 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे। इसमें क्या? ऐसा मैं कोई फोन नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं। इन्हीं को नहीं, मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं, इतना समय नहीं रहता है। अगर वो डेली कह रही बात करते हैं तो कॉल डिटेल से मिल जाएगा।
जो 4-6 दिन पर तो जनता की समस्याएं आती हैं। अभी बरसात के टाइम आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जनता फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से यहाँ के विधायक को बदनाम करने के लिए कोई सोशल बिकाऊ मीडिया बनाता है, कभी कुछ बनाता है, क्या क्या लोग पोस्ट डालते हैं। तो समस्या तो हम लोग जो भी अधिकारी होंगे उनसे हम लोग बोलने का काम करेंगे, बात करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग बात करते थे और उस पर जांच का विषय है। और उनकी जो भी पत्नी है, उनके जो भी परिवार हैं, हमारी पूरी संवेदना है। उनकी संवेदना के साथ मैं निरंतर उनके साथ मैं खड़ा हूं और उनकी जांच में मैं मदद करूंगा। क्या परिवार से मिलने जाएंगे आप उनसे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वह अधिकारी हमारे एक अंग थे, लेकिन यहाँ अच्छी राजनीति करके उसको दूसरे ट्रैक पर ले जाया जा रहा है। कोई आरोप लगवा रहा है, वही आरोप लगवा रहा है, समझिए। न तो नगर परिषद में हम 3-4 दिन से ज्यादा गए नहीं, आज तक उनसे हमारी कोई ऐसे भगझक भी नहीं हुई है। ना कोई हंस के बोलते थे, जब भी कोई काम बोले तो हंस के बोलते थे। हम भी ईओ साहब कहते थे, ईओ साहब जनता हम लोग को विधायक बनाई है, काम नहीं करिएगा तो आप ही अधिकारी हैं, कौन करेगा। इस तरह से हम लोग को वार्ता होती थी। आखिरी दिन जब आपकी बातचीत हुई थी कार्यक्रम के दौरान, अनुमंडल प्रशासन जो कार्यक्रम था, उस समय बातचीत दौरान कुछ लगा था कि कुछ ऐसा स्ट्रेस में है या कैसे कुछ ऐसा? हाँ, बातचीत में ऐसा नहीं लगा। हम जब उठ के जाने लगे तो हम लोग पूछे कि ईओ साहब आप उदास क्यों हैं, तो बोला आके बोले कि सर सीजनल फीवर है सर, जा रहे हैं हम लोग। इतना बात हुई, उसके बाद वो चलेगा। तो देखिए, आपने सुना, सोनू सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनसे कामकाज को लेकर बातचीत हुआ करती थी और इस बीच कोई भी राजनीति ना करे। एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को खोया है और इस बीच किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सोनू सिंह से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी खुद आप पर ही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि आप उनके पति को फोन किया करते थे, उनसे पैसे की डिमांड किया करते थे, 25 से 50 लाख रुपए मांगते थे। तो आखिर वो बिचवैया है कौन जो आप पर आरोप लगा रहा है? यहाँ पर सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी आप पर आरोप लगा रही है। तो आपके द्वारा इन बातों को आखिर किसको कहा जा रहा है? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में मगध रेंज के आईजी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे पहलू अभी भी ऐसे हैं जो अनछुए हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।